कि कैंसर भी इससे हील होता है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया जस्ट नाउ, कैंसर के पेशेंट को हम 10 घंटे के अंदर खाने बोलते हैं। मान लो आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है तो, या मेरे पास अगर कोई आता है 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक ही आप खाओ, तो 14 घंटा वो नहीं खा रहा। 14 घंटे नहीं खाना, जस्ट 9 बजे सुबह खाना शुरू करना। और खाना यही है, खाना यही है। मतलब सुबह अगर वो 70 किलो का है वो 700 ग्राम फ्रूट खाएगा, दोपहर को वो 350 ग्राम पहले सलाद खाएगा, और उसके बाद रोटी खा सकता है। कैंसर वाला डिपेंड करता है कौन सा वाला कैंसर है, किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। अगर ज्यादा पेन वाला कैंसर है, ट्यूमरस ग्रोथ हो गया है, उसे तकलीफ बढ़ गई है, तो जो प्लेट टू है कुक्ड फूड जिसे बोलते हैं उसे हम बंद करा देते हैं। अच्छा, कुक फूड नहीं खाना, फिर क्या खाना है? सलाद, स्मूदीज, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। स्मूदीज आप बताओ लोगों को क्या होता है ये? स्मूदी बड़ा आसान है। आप कोई भी 3-4 कच्ची सब्जी ले लो, मिक्सी आपके पास होता ही है, टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, उसका जूस नहीं, स्मूदी बनाना है। स्मूदी, उसको आप मिक्सी में डाला, ऊपर से थोड़ा पानी मिलाया, वो जब मिक्सी चलेगा तेजी से तो वही चीज लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वही लिक्विड फॉर्म में आ और उसको छानना नहीं है, और उसको पीना है। एक गिलास पीने में 15 मिनट लगाना है। जल्दी जल्दी पियेंगे तो वो फूड है, धीरे धीरे उसको कंज्यूम करेंगे तो वो मेडिसिन है। दोनों अलग अलग इफेक्ट है। तो इसे हम स्मूदी बोलते हैं, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, या नट शेक, बादाम का दूध जिसे बोलते हैं। बादाम आपने लिया कम से कम 10-15, उस पर पूरी रात भर भिगो दिया, सुबह उस बादाम को लिया, मिक्सी में डाला, थोड़ा पानी या नारियल पानी डाल दिया, एक केला भी डाल दिया अंदर और उसको घुमा दिया, तो वो बन जाएगा नट शेक। दूध जैसे बन जाएगा, दूध की तरह बन जाएगा, दिखने में दूध की तरह लगेगा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, बड़ा ही ताकतवर होगा। खासतौर पे जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी ये ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी कैंसर की डाइट की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो वो ले सकते हैं या लेना चाहिए पूरे दिन भर में। और जो सेकंड प्लेट है उसकी जगह उसने पत्ते खाने या क्या खाना है? पत्ते या तो खाएं या फिर उसको पिए। अच्छा, हाँ, स्मूदी बना के या पत्तों का जूस बना के, पालक का जूस सबसे अच्छा, या लाल और हम बोलते हैं रेड ग्रीन जूस, चुकंदर का जूस और पालक का जूस। अगर 1 ग्लास आप पीते हैं, 1 ग्लास मतलब 250 ml, एक बड़ा ग्लास आप पीते हैं धीरे धीरे करके, तो वो बहुत ताकत देगी। एक बात याद रखिए, जो हरे पत्ते का जूस होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे खून से मिलता जुलता है। मतलब जो हरा जूस है वो हमारे खून से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर। हाँ, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द ब्लड का स्ट्रक्चर। तो ये बात बन गई, हमारे बॉडी में जो खराब खून घूम रहा है जिसकी वजह से कैंसर है, उसकी जगह पे अच्छा खून बनने में आपका हरा जो जूस है वो मदद करेगा। एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको जब उसको चेक करवाया तो उसका हार्ट बहुत दर्द करता था, और बड़ा ना उसको, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, उसको घबराहट होती थी बहुत। तो जब उसको चेक करवाया गया तो उसका बीपी 180 190 था। तो उसको जब डाइट पे दिया गया, डाइट पे लगाया गया, आप इमेजिन नहीं करोगे, विदाउट मेडिसिन, मॉर्निंग को नारियल पानी के साथ कच्चा लहसुन, उसके साथ फ्रूट, उसके बाद सैलेड, उसके बाद रोटी, सेम व्यक्ति बीपी 120 80 पे आ चुका है। एवरीडे चेक करते उसको, ऐसे ही होता है। yes. और पहले मुझे बिलीव नहीं था, मैं सोचता था कि यही तो हम खाते हैं शुरू से, वही खा रहे हैं, तो बीमार है कोई तो वो वही तो खा ही रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि खाने का तरीका, टाइमिंग और खाने का जो तरीका है और क्वांटिटी है वो वैसी ही होनी चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं। और आपने पिछली बार ये बताया था कि जो सैलेड है, जो फ्रूट है, वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो वो किधर भी लोग घुसेंगे। तो उसे ये नहीं मालूम बीपी कम रखना है या शुगर कम रखनी है। अगर सैलेड है वो ट्रैफिक पुलिस है, फ्रूट है वो ट्रैफिक पुलिस है, वो बताता है कि कौन सी चीज कितनी बैलेंस में रखनी। और मैंने ये देखा है, मैंने देखा है पेशेंट ने शुरू किया, वो कुछ लोग यीशु मसीह को मानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि दिस इज अनबिलीवेबल, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 70 साल का हूं, मैं 80 साल का हूं, कि जस्ट यही फूड अलग तरीके से खा के मेरा बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका है। अनबिलीवेबल बोलते हैं नीचे कि अनबिलीवेबल, यहां हमने सोचा भी नहीं कभी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये आसान हो जाएगा। एक शब्द याद रखिए जो साइंस के स्टूडेंट आप में से, इनक्रिटिन हार्मोन, कल देखिएगा, छांटिए इसको गूगल में, इनक्रिटिन जो है वो पेट में एक हार्मोन है। अच्छा, वही ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस, हाँ, लेकिन वो जो सिग्नल देता है उस सिग्नल को पहचानने की क्षमता फल और कच्ची सब्जी में ही है। अच्छा, कुक्ड फूड में नहीं है। अच्छा, उसको फूड ये पहचान नहीं सकता कि मुझे जाना किधर है। नहीं, इसीलिए लोग फिर बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। हाँ, ऑलरेडी ब्लड में शुगर है और आपने कुक्ड फूड खा लिया। लोग खाते कुक्ड फूड, और आटा तो यहाँ खाते हैं, आटा चावल, तो वो सिग्नल नहीं पहचाने का, सिग्नल बोल रहा रुको भाई ब्लड में मत जाओ, ब्लड ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा आपका जो रोटी चावल है सीधा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड का शुगर और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आम खाएंगे तो आम के अंदर इनक्रिटिन का सिग्नल समझने की क्षमता है, तो वो या तो लीवर में छुप जाएगा या स्टमक में वेट करेगा, कोलोन से निकल जाएगा, या ड्रॉप करके धीरे धीरे ब्लड पे वो इंक्लूड होगा, एकदम से जंप नहीं करेगा। तो इनक्रिटिन हार्मोन एक पुलिस मैन बोल सकते हैं, ट्रैफिक मैन बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति को 650 शुगर थी, उसके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं सारा दिन फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 पे है। इमेजिन करो आप, फ्रूट खा के, सैलेड खा के, रोटी खा के, खत्म क्या किया, रोटी बिल्कुल नहीं खाते, आटा बिल्कुल बैन है हमारे। मैं आटा खाता हूं, लेकिन जब मेरा फूड डे होता है, आज चिकन बना लिया, वो भी आटे दिया रोटियां उंगलाना मेन के, हाँ, पंजाबी खाते, हाँ, वो हम खाते हैं, लेकिन रेगुलर डाइट में मेरी फिनिश है। आटा मैं नहीं खाता हूं, चावल मैं नहीं खाता हूं, बिना किसी प्रॉब्लम के।
कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर मैं फॉलो कर। और जो लोगों को प्रॉब्लम थी उनके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि ये मीठा फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 है और मेरी आंखों देखी चीज है ये, इसलिए मैंने इनको दोबारा बुलाया आपके लिए। आप ब्लेस हो आज। इसे आपने कहा था थायराइड, हाँ, शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट डिजीज सबसे बड़ा जो हार्ट जो, हाँ। और आपने कहा था कि अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो वो काटा खाना छोड़ दे। इसमें दो चीज, फिट्स क्यों पड़ते हैं वो एक बार समझ लें, 1 मिनट लगेगा। हमारे बॉडी में, ब्रेन में स्विच है, जैसे यहाँ पे लाइट का स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो ही लाइट ऑन होगा, स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे लाइट कितना भी हो वो जलेगा ही नहीं। सिमिलरली हमारे ब्रेन में ट्रिगर है, कुछ लोगों में, हम में से, वो स्विच ऑन होता है, यानी कि वो फिट्स ऑन होता है दो ही चीजों से, एक गेहूं या फिर ग्लूटेन, गेहूं के अंदर होता है ग्लूटेन, गेहूं याद रख लीजिए, या फिर एनिमल प्रोटीन, मीट से, हाँ मीट से। तो ये दो चीज जैसे ही आप हटा देंगे तो वो स्विच ऑन ही नहीं होगा, फिट्स पड़ेगा ही नहीं। मतलब गेहूं बंद कर देनी है, मीट बंद कर देनी उन लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा फिट पड़ रहा है, तो उनका बॉडी जो है सेंसिटिव है इन दोनों चीजों से, तो दो को हटा दो, अब नहीं फिट पड़ेगा। दवाई कितना भी लेंगे फिर भी पड़ता रहता है, लेकिन ये जब ट्रिगर ही नहीं है तो फिट पड़ने का सवाल ही नहीं है। तो ये बात है। या कई बार क्या होता है कि वो लोग पैक फूड खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो उसके अंदर भी अगर वो है जिसको उसको पता नहीं है कि गेहूं है या दूध से बना हुआ है, तब भी फिट्स पड़ जाएगा। उसे नहीं दिख रहा बिस्किट में क्या क्या है, लेकिन बॉडी को पता है। तो ये है। अभी आप बोल रहे थे कि फ्रूट्स खाने के बावजूद भी शुगर नॉर्मल है। मैं ऐसे बोलता हूँ, फ्रूट्स खाने की वजह से ही इसको शुगर नॉर्मल है, इसको इस तरह से रख लीजिए। तो ये जो अभी तक हमने बात की, और इस डिस्कशन से आपने ये समझा कि बहुत ही आसान है ठीक रहना, बीमार रहना मुश्किल है। उल्टा सीधा खाओ, फिर दवाई भी खाओ, फिर उल्टा सीधा खाओ, बीमार रहना मुश्किल है। बीमार ना रहना आसान है, सिर्फ इतना करें, अगर तो बीमार नहीं है तो होंगे नहीं, और अगर हैं तो हर दिन आपको दिखेगा आप ठीक होते चले जाएंगे। कैसे पता चलेगा ठीक हो रहे हैं? आपको पता चलेगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपके जो पेन है वो कम हो जाएगा, उससे पता चलेगा। डायग्नोसिस ना भी करें तो भी पता चल जाएगा, इससे होगा कि आप ठीक हो रहे हैं। आपकी दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे।